हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा जो सेशन चल रहा है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी के भी सेशन में ज्योग्राफी को यानी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा था वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को हम फिनिश कर चुके हैं और लगभग कुछ वीडियोस से, कुछ क्लासेस से हम देख रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं यही आशा करता हूँ। और जैसा मैंने आप लोगों को तरीका बताया था पढ़ने का, वैसे ही पढ़ रहे होंगे। जो स्टूडेंट पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं उनको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं तरीके की बात कर रहा हूँ पढ़ाने का, वो आप पिछले वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं कि मैं कौन से तरीके की बात कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई हमारी। अब हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं। जो अभी मैं जो भी स्टार्टिंग में बताता हूँ क्लास से पहले, वो रहता है जितने भी स्टूडेंट नए आए हुए होते हैं, यानी जो पहली बार मेरी क्लास ले रहे होते हैं, उनके लिए बेसिकली ये रहता है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी इस चैनल पर ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, यानी ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ज्योग्राफी आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सोचते हैं, जितने भी आप देते हैं, सभी के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। क्योंकि कोई स्टूडेंट पहली बार क्लास लेता है या वो स्टार्टिंग करता होता है तो पाठ्यक्रम को पहले नहीं पढ़ता है, वो पाठ्यक्रम को बाद में पढ़ता है और तैयारी पहले करने लगता है। ठीक है, तो उनके लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। और फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका लक्ष्य है कि मुझे इसको क्रैक करना है, उसके लिए आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, पाठ्यक्रम हम नहीं पढ़ते हैं तो उससे तो या तो हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जो पाठ्यक्रम में है नहीं वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई स्टेट पीसीएस की मैं बात करूँ तो स्टेट पीसीएस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या मैं पॉलिटी की बात करूँ, पॉलिटी में इतने सारे चैप्टर्स दिए गए हैं तो सभी नहीं पूछते हैं वो। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन पूरी हम ज्योग्राफी या पूरी हम पॉलिटी या पूरे जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सारे हम पढ़ लेते हैं। लेकिन कोई स्टेट पीसीएस होता है वो गिने चुने कुछ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देता है एग्ज़ाम में। तो पाठ्यक्रम को सबसे पहले आप पढ़िए। ठीक है, और जो हमारा ये माध्यम रहेगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, हिंदी माध्यम रहेगा और बिल्कुल आसान तरीके से, गहराई से हम इसको समझते हुए चलते हैं। पिछले वीडियोस में भी हम वही कर रहे हैं और पूरा तरीका बता रहे हैं कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे आपको क्लास लेनी है। ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाना है, यहाँ पर मैं जो पढ़ाता हूँ, ये जो कैमरा है यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, उसके पीछे का जो कंटेंट है आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो वहाँ से आप जाकर क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट कराइए और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक में पिछले वीडियोस में हमने देखा था अक्षांश रेखा, उससे पहले ज्वार भाटा। तो अक्षांश रेखा क्या होती है वो हमने समझा था, और प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है उस पर हम आज बात करने वाले हैं। ओके, बस आप लोगों को जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको पढ़ते चलना है। अगर उतना भी नहीं पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन की मैं कोई गारंटी छोड़िए, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि आप टक्कर दे सकते हैं किसी भी एस्पिरेंट को। ठीक है, चलिए, तो हमने पिछले वीडियो में अक्षांश रेखाएं स्टार्ट कर दी थी। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ।
तो मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। एक मिनट, ये हमारी होगी पृथ्वी, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, इसमें दो तरह की लाइनें होती हैं। एक होती हैं ये ऐसे में होती हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ये लाइनें होती हैं। इन लाइनों को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड लाइन। वहीं अगर हम बात करें, कुछ लाइनें ऐसी भी होती हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। क्लियर हो गया, ठीक है। और हम जो यहाँ पर रेखाएं पढ़ने वाले हैं, जितनी भी रेखाएं अभी, वो पढ़ेंगे हम अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले हम जो रेखाएं पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अक्षांश रेखाएं। चलो, अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्क रेखा। कौन सी रेखा पढ़ेंगे हम? कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी कोणीय दूरी पर स्थित है। फिर से मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हुआ चलता हूँ। यह पृथ्वी है, बीच में है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको हम? इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य, ठीक है। और दूसरे अलग एक और नाम क्या है इसका? विषुवत रेखा, ठीक है। तो ये है 0 डिग्री पर यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो इससे मतलब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी कोण, मतलब 23.5 डिग्री ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है? जैसे ये है, इसका 23.5 डिग्री ये हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है? इस रेखा को हम बोल देते हैं कर्क रेखा। उत्तर की ओर मैं बात कर रहा हूँ 23.5 डिग्री। फिर अगला पॉइंट क्या है? कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क ये है कि एशिया के कौन से देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। ठीक है, तो एशिया के कौन से देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अफ्रीका के कौन से देशों से होकर गुजरती है, मध्य अमेरिका के से होकर गुजरती है, मतलब अमेरिका के कौन से देशों से होकर ये गुजरती है। कर्क रेखा निम्न जलीय क्षेत्रों हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलसंधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से होकर भी गुजरती है। फिर अगला क्या है? कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है। भारत में माही नदी को यह 2 बार काटती है, या माही नदी इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कैसे भी आपको याद रख लेना। क्लियर? यहाँ पर ये नाइसर लिखा है, नासिर, कहीं नाइजर भी लिखा है, नाइजर भी, तो यहाँ पे इसको आप कैसे भी करके याद रख लेना, ठीक है। फिर अगला क्या है? मकर रेखा। ये भी एक अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइन है। मकर रेखा या मकर व्रत यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, यानी भूमध्य रेखा से कहाँ पर है? वो दक्षिण में है। ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। इससे 23.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिण में, उस रेखा को हम क्या बोल देते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। ये कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर दिया गया है आर्कटिक व्रत। विषुवत रेखा से 66 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी कोण को कोणीय दूरी आर्कटिक व्रत के रूप में मानी जाती है। आर्कटिक व्रत आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका,
अलास्का का जो क्षेत्र है वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होकर गुजरती है, जबकि आइसलैंड इसके दक्षिण में अवस्थित है। अगला पॉइंट क्या, यह वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर भी गुजरती है। देखिए हमने पढ़ा 0 डिग्री, 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री क्या हो गया, कर्क रेखा। कर्क रेखा से और ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर लिखा उत्तर की ओर, और तो 66.5 डिग्री पर हमें क्या मिलेगा, आर्कटिक वृत्त मिलेगा। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक होमवर्क और देता हूं कि विश्व की सबसे ठंडी जगह जहां पर लोग रहते हैं, फिर से सुन लीजिए, विश्व की सबसे ठंडी जगह है जहाँ बस्ती है, सीधी बात यह क्या है, बस्ती, मतलब लोग रहते हैं वहाँ पर, कौन सी है वो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व की सबसे ठंडी ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं। ओके, फिर अगला क्या, अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त क्या है, विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर। ठीक है, इसको सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। क्लियर होता चल रहा है, कोई भी दुविधा, कोई भी संशय मन में अगर हो तो आप बता सकते हैं ना। चलो फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अश्व अक्षांश। ये बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। फिर मैं मैप से समझाऊंगा आपको, मैप नहीं थोड़ा सा ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ये है पृथ्वी, बहुत प्यारी लग रही है, बीच में क्या होती है 0 डिग्री की। हर चीज़ आप ड्रॉ करके समझेंगे तो बहुत आसानी से लंबे समय तक याद रहती है ना। तो ये है 0 डिग्री। अब यहाँ पर क्या लिखा है 30 से 35, तो ये मान लीजिए आप 30 और ये मान लीजिए आप 35। ठीक है, इस दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, उत्तर की मैं अभी बात कर रहा हूँ, और वही मैं बात करूँ यहाँ पर दक्षिण की, ये 30 हो गया, और इसके बगल में ये कितना हो गया है, ये हो गया 35। तो इन दोनों के जो बीच की क्षेत्र है 30 से 35 डिग्री, यहाँ पर भी 30 से 35 डिग्री, इस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, अश्व अक्षांश बोल देते हैं। यानी दोनों अक्षांशों में, यानी दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित पेटी को हम क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं। क्लियर हो गया। इन अक्षांशों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है, अर्थात यहाँ वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार अत्यधिक क्या होता है, धीमा होता है। अभी ये इसका नाम अश्व अक्षांश क्यों पड़ा, यानी अश्व नाम क्यों पड़ा इस अक्षांश का, वो हम समझ लेंगे अभी। प्राचीन काल में जब घोड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोल देते हैं, अश्व बोलते हैं, है ना। लदे हुए जलयान इस पेटी में प्रवेश करते थे, तो शांत और एवं अनिश्चित दिशा वाली पवनों के कारण उसके संचालन में क्या होती थी, कठिनाई होती थी, जिस कारण जलयान को हल्का करने के लिए घोड़ों यानी अश्वों को सागर में फेंकना पड़ता था। इसी कारण इस पेटी को क्या कहा गया, अश्व अक्षांश कहा गया। क्लियर हो गया। बहुत से मिथक ऐसे हैं कि कुछ भी बोलते हैं कि घोड़ों की बलि लेता था, कुछ नहीं है। हर एक चीज़ में आपको साइंस मिलेगा।
सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो एक ऐसा धर्म है कि उसमें हर एक जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं वो किससे संबंधित है? साइंस से संबंधित है। कोई भी चीज़ हो, मंदिर में घंटा है वो भी साइंस है, आप नज़र के लिए नींबू मिर्च लटकाते हैं वो भी एक साइंस है, घर के बाहर आप सुबह सुबह जैसे चौकसा बना देते हैं गोबर से, वो भी एक साइंस है। ठीक है, घर में तुलसी की पूजा करते हैं एक बीच में, घर के बीच में, वो भी एक साइंस है। ठीक है ना, आंवला की पूजा करते हैं वो भी एक साइंस है। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे देश में, अगर हम वैसे कोई औषधि की बात करें कि इसको घर में लगा दो तो हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसी चीज़ को अगर हम धर्म से जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाए, वो उसको लोग क्या करेंगे? पूजेंगे और उसको अपने घर में लगाएंगे। बरगद की पूजा होती है, बरगद एक ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ठीक है, आंवला की पूजा होती है, आंवला लगता है, इसमें विटामिन सी वगैरह होता है। तुलसी एक एंटीबायोटिक है जो हर चीज़ में काम आती है, सर्दी जुकाम बहुत सी चीज़ों में। तो इसको धर्म से जोड़ दिया गया तो लोग उसको घर में रखने लगे, है ना। तो यही है, हर चीज़ में हमें क्या ढूंढना है? साइंस ढूंढना है। कहीं भी अंधविश्वास में हमें नहीं जाना है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हर जगह साइंस को हमें क्या करना है? आगे रखना है। और धर्म कुछ नहीं है, धर्म में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो साइंस से संबंधित दी गई हैं। यही विशेषता है सनातन धर्म की। लेकिन जो लोग बलियाँ वगैरह देते हैं उसमें कुछ नहीं है। आप बिल्कुल धर्म के अनुसार चलिए, आप आडंबरों से दूर रहिए, आप धर्म को मानिए, देवी देवताओं को मानिए, बाबाओं से दूर रहिए। क्लियर हो गए? ठीक है, चलिए। अक्षांश रेखाएं हमारी खत्म हो गई, उसके बाद हम पढ़ने वाले यहाँ पर देशांतर रेखाएं। तो प्रधान याम्योत्तर के पश्चिम की सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखाएं तथा पूर्व की सभी रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं, यानी जो डेट लाइन बनाई गई थी यानी 0 डिग्री देशांतर, तो इससे इधर की जो लाइन होंगी वो पश्चिम की होंगी, इधर की जो लाइनें होंगी वो कहाँ की होंगी? पूर्व की होंगी। और मैं आज एक चीज़ और समझाऊंगा, जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। 0 डिग्री यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा 180 देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक है, यानी ये हो गई पृथ्वी, बीच में हो गई 0 डिग्री, इधर 180 और उधर भी 180, तो पूरा टोटल मिला के कितना हो गया? 360 हो गया। क्लियर? 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पृथ्वी के आधे भाग को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, जिन्हें ईस्ट और वेस्ट अक्षरों यानी ई और डब्ल्यू के अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में 180 तक गणना की जाती है। 180 पूर्वी देशांतर तथा 180 पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा पर स्थित होती है। तो ये पूरा यहाँ पर आपको निष्कर्ष दिख रहा है, इसको मैं एक अलग अपनी भाषा में समझा देना चाहता हूँ, इसको आप लोग पढ़ लेना एक बार, है ना। क्लियर? मैं एक मोटे हिसाब से समझाता हूँ, आप इसको पढ़ लेना। देखिए, मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, देखिए, पहले मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल को लेकर समझाता हूँ। जैसे ये इंडिया है, ठीक है,
यहाँ पर हम मान लें अरुणाचल प्रदेश, क्या मान लें AP, और यहाँ पर मान लें हम गुजरात यानी GJ। तो दोनों में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। और आपने NCERT अगर अच्छे से पढ़ी है 8th क्लास की 9th क्लास की, तो उसमें क्लियर बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश से उसमें अंतर है, कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। लेकिन टाइम अगर आप देखा जाए तो टाइम आपको एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइम एक ही मिलेगा। क्यों टाइम एक ही मिलेगा वो समझना, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 82.5 डिग्री से मेज़र किया जाता है। तो पूरे इंडिया के टाइम को क्या किया जाता है? एक बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है वो समझना। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, कहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले अस्त भी कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में सूरज कहाँ निकलता है? गुजरात में। और सबसे बाद में कहाँ अस्त होता है? गुजरात में। देखना क्या समझाऊँ। अगर यहाँ पर ये पृथ्वी है, यहाँ है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री से हम पूर्व की ओर चलेंगे तो प्रति 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है। कितने घंटे का? 1 घंटे का। अगर हम 15 डिग्री पूर्व की ओर चलेंगे तो यहाँ के पूर्व का जो देश राज्य होगा, जो स्थान होगा, वो क्या होगा? इस जगह से यानी 0 डिग्री से वो कितना आगे होगा? 1 घंटा आगे होगा। वही अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ से 15 डिग्री पश्चिम में जाने पर 0 डिग्री के मुकाबले यहाँ पर क्या होगा? 1 घंटा पीछे होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो 15 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर हो गया? 60 मिनट का। कितने मिनट का अंतर हो गया? 60 मिनट का। क्लियर हो गया? वही अगर मैं बात करूं 5 डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर मैंने कितना कर दिया है? 3 मतलब 1/3 कर दिया है इसका, ठीक है। तो इसका 1/3 कर लो, कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अब इसका इसमें हम अगर भाग देंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो अगर 1 डिग्री अगर हम मूव कर देंगे तो कितने मिनट का अंतर आएगा? 4 मिनट का। क्लियर हो गया? अगर कोई भी आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2 घंटे का क्यों अंतर है, तो यहाँ से ऐसे हमें उसको समझना है। फिर इस पे आ जाइए, यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। 15 डिग्री में कितने का होता है, ये सब चीज़ मैंने यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर पूरी चीज़ दी गई है। क्लियर हो गया ना? चलिए, अब ये हम कल करेंगे, ठीक है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, अर्थात पूर्व की ओर बढ़ने पर देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है, तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घटता है। अर्थात वे स्थान ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है, उनका समय से आगे होता है, ग्रीनविच समय से आगे होता है। जो पश्चिम में है वो क्या होता है? पीछे होता है। तो आज का जितना भी आपको समझ में आया है उसको एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। उसको एक बार क्या कर लेना? रिवीजन कर लेना, और उसके आप क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करना। अगला वीडियो और भी छोटा होगा, क्योंकि मैं इसको एक साथ ख़त्म करके उस अगले टॉपिक की तरफ जाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए।